21 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले पर आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के सामने कपिल सिब्बल, सीनियर वकील कपिल सिब्बल जो है वो अली खान जो प्रोफेसर हैं उनके लिए पेश हुए। आपको पता ही है कि अली खान के एक फेसबुक पोस्ट की वजह से उन्हें हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कल ही आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे एक दिन पहले ही उनको न्यायिक हिरासत में हरियाणा की लोकल कोर्ट ने भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ ये जानना दिलचस्प है। वैसे तो प्रोफेसर को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो टिप्पणियां की हैं, खास तौर पे न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जो टिप्पणियां हुई हैं वो जानना समझना दिलचस्प है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंतरिम जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने प्रोफेसर पे क्या पाबंदियां लगाई हैं, उनको क्या कुछ निर्देश दिए। सबसे पहला तो ये है कि उन्हें इस पूरे मामले पे, कोर्ट की सुनवाई पे, उसके पहले उनके फेसबुक पोस्ट पे उनकी गिरफ्तारी पे कुछ भी नहीं लिखना है। ना ऑनलाइन कुछ लिखना है, ना ऑफलाइन कहीं कोई भाषण देना है, ना कोई लेख लेना है। तो पूरी तरीके से इस पूरे मामले पे प्रोफेसर को अंतरिम जमानत तो बाहर निकलने के बाद चुप्पी साधनी है इस पूरे मामले पे। इसके साथ कोर्ट ने कहा है कि आपको अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा, पासपोर्ट भी अपना जमा कराइए। साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि हम उनकी गिरफ्तारी पर या उनके एफआईआर को रद्द नहीं कर रहे, स्टे नहीं लगा रहे, जांच होती रहेगी। अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कहा है कि जांच होती रहेगी। जांच कैसे हो, इसके लिए एक एसआईटी बनाई जाए। एसआईटी में आईपीएस ऑफिसर हों, 3 आईपीएस ऑफिसर हों, ऐसा कहा गया, 1 महिला आईपीएस ऑफिसर हो। हरियाणा और दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर इसमें न हो, एसआईटी में न हो। और ये एसआईटी किस बारे में जांच करेगी? ये एसआईटी जांच करेगी कि पोस्ट में जो शब्द लिखे गए हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसके दोहरे मायने हो सकते हैं? क्या वो शब्द ऐसे हैं कि किसी को आहत कर सकते हैं? शब्दों के इस्तेमाल की जांच जो है एसआईटी करेगी। तो ये तो निर्देश हो गए। अब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोफेसर की तरफ से कपिल सिब्बल जो सीनियर वकील है वो पेश हुए। उन्होंने पूरी पोस्ट को पढ़ते हुए कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि इसमें टीवी मीडिया को टारगेट किया गया है, इसमें राइट विंगर जो विशेषज्ञ हैं उनको टारगेट किया गया है, उनको संबोधित किया गया है, और कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लिखा गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे समाज में कोई विद्वेष हो, एक जाति या एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति कोई नफरत फैले, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। कुल मिलाकर के कपिल सिब्बल ने यह कहा कि जो भी लिखा गया है उससे कोई आहत हो सकता है, लेकिन इसमें क्रिमिनल जैसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ऐसे मौके पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट की वजह से। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अपने पोस्ट के आखिर में उन्होंने जय हिंद लिखा है। कुल मिलाकर के कपिल सिब्बल चूंकि प्रोफेसर के लिए पेश हो रहे थे तो उन्होंने प्रोफेसर के पोस्ट को पूरी तरीके से अच्छे संबंध में कोर्ट को बताया, बेंच को बताया। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि हमने पोस्ट पढ़ा है, हमने ये देखा है, शब्दों की जांच एसआईटी करेगी कि शब्द कैसे इस्तेमाल किए गए। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर पढ़े लिखे हैं। ऐसे मौके पे जब देश में टेंशन है, जब सीमा पर तनाव है, देश में राक्षस आए और उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया तो देश को एकजुट रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे मौक़ों पे प्रोफेसर को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा पोस्ट नहीं लिखना चाहिए था। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस देश में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लिखने बोलने की आज़ादी है, लेकिन कब, कहाँ, क्या, कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, इसकी जिम्मेदारी भी लिखने वाले पर ही होगी। इसके अलावा सूर्यकांत ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि पिछले 75 सालों से इस देश में सिर्फ अधिकारों की बात हो रही है, हर कोई अपने अधिकारों की बात कर रहा है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं कर रहा है। आपको ये बताएं कि जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी जो सीजेआई हैं बीआर गवई, उनके बाद जस्टिस सूर्यकांत ही चीफ जस्टिस बनेंगे, इसलिए इनकी टिप्पणियां और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि पिछले 75 सालों से इस देश में सिर्फ अधिकारों की बात हो रही है, हर कोई अपने अधिकार की बात कर रहा है, कर्तव्यों की बात कोई नहीं कर रहा।
और ऐसा कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पोस्ट लिखने वाले प्रोफेसर, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को झाड़ लगाई। एक तरीके से उनके पोस्ट पे, उनके पोस्ट लिखने के समय पे और जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट लिखा उस पे जस्टिस सूर्यकांत थोड़े से नाराज थे। तो यहाँ हमने आपको बताया कि कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए प्रोफेसर को क्या निर्देश दिए हैं। हमने आपको बताया कि सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कुछ कहा है, कैसे वो थोड़े नाराज दिखे। ये सब होने के बाद सुनवाई के बीच में ही जस्टिस सूर्यकांत मुड़े एसवी राजू की तरफ। एसवी राजू जो है वो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं और हरियाणा सरकार के लिए पेश हुए थे। एसवी राजू को संबोधित करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि महिला आयोग, हरियाणा की महिला आयोग ने अपने एफआईआर में ये लिखा है कि प्रोफेसर ने अपने पोस्ट में महिला सैन्य अधिकारियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनकी मानहानि की है, उनकी बेइज्जती की है। तो वो शब्द कहाँ हैं, हमें आप दिखाइए। कोर्ट ने ये कहा कि हमने पूरा पोस्ट पढ़ा, हमें जो आपत्ति थी हमने वो दर्ज करवा दी, लेकिन हमें उस पोस्ट में वो बात नहीं मिली जो महिला आयोग को दिखी कि महिला अधिकारियों की बेइज्जती कैसे की उन्होंने, महिला अधिकारियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कहाँ किया प्रोफेसर ने। इसके बाद एसवी राजू ने कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें याचिका देखने दीजिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में कुछ टिप्पणी की है। तो इतना कुछ ही बाहर आया है कोर्ट रूम के अंदर का। अब समअप करते हुए बस मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है प्रोफेसर को। एक बात और एसवी राजू ने कही, जब उनकी तरफ कोर्ट मुखातिब हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर सबसे पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, हाईकोर्ट जाना चाहिए था। इस पे कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जायज़ बात है, हाईकोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है और रजिस्टर कर लिया गया तो अब सुनवाई पे फोकस करिए। और उसके बाद कोर्ट ने उनसे वो वाली बात पूछी जो मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा के महिला आयोग को जो दिखा वो हमें जरा दिखाइए कि महिला सैन्य अधिकारियों की उन्होंने बेइज्जती की है अपने पोस्ट में। तो कुल मिलाकर के ये आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनको पहले पुलिस रिमांड पर रखा गया, फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना था कि उन्होंने महिलाओं की और खासतौर पर महिला सैन्य अधिकारियों की बेइज्जती की अपने पोस्ट में। इस सब मामले पे अब उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन कुछ निर्देशों के साथ। और निर्देश हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि उनको अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे, वो एसआईटी जांच करेगी, जांच के साथ उनको सहयोग करना पड़ेगा। इस पूरे मसले पे उनको चुप्पी साध लेनी पड़ेगी, कुछ भी लिखना, बोलना या पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। तो ये इतनी सी खबर है। इस खबर के बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में अगली रिपोर्ट पे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।